आपको मालूम ही होगा कि भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ है। उस समझौते पर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ सवाल किए हैं और प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी का कहना है कि जब गलवान में झड़प हुई थी तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि चीन हमारी जमीन पर घुसकर बैठा है। उनका यह बयान तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने रूस के कजान में एक समिट में इतर मुलाकात की। ओवैसी ने कहा कि अगर आज ये समझौता हुआ है तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 साल पहले देश को झूठ बोला था। ओवैसी ने अपने बयान में यह भी कहा कि जिस एग्रीमेंट की बात हो रही है वह ना तो उन्होंने देखा है और ना ही किसी और ने देखा है। वे कहते हैं कि अगर संसद में सरकार इस मुद्दे को रखेगी तब ही तो पता चलेगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। ओवैसी ने यह भी स्पष्ट किया कि अक्टूबर के बाद वहां बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जिससे यह जानना मुश्किल होगा कि जिन 25 पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे क्या उन पर पेट्रोलिंग हो सकेगी। उन्होंने आगे कहा, सरकार ने दावा किया था कि डोकलाम से चीन निकल गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि चीन अभी भी डोकलाम में मौजूद है। ओवैसी कहते हैं कि यदि सरकार कहती है कि 2020 से पहले जिन पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग करते थे वह अब पेट्रोलिंग होगी, तो इसका मतलब यह है कि चीन 2020 से घुसकर बैठा है। समझने वाली बात है। ओवैसी ने बफर जोन के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। कहा कि हम चीन को बफर जोन कैसे देंगे। जहां हम पेट्रोलिंग कर रहे थे क्या हम पेट्रोलिंग जोन से पीछे हटकर बफर जोन बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अक्टूबर में बर्फबारी की वजह से वहां कोई नहीं जाएगा और हमारी सेना पिछले 4 साल से वहां बैठी है। अब सवाल यह उठता है, क्या सेना वापस आ जाएगी। ओवैसी ने आश्वासन दिया कि जब संसद में शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो वे इस मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती है। उनका कहना था कि अब यह साबित हो चुका है कि चीन घुसकर बैठा था और इसलिए देपसांग और डैम चौक में समझौता हुआ है। उन्होंने सवाल भी किया कि क्या अब डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन होगा। क्या हमारी 50,000 फौज वापस आएगी। क्या 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी सेना दोबारा पेट्रोलिंग करेगी। ओवैसी ने कहा कि पिछले 4 साल से देश को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने 20 राउंड की बातचीत का जिक्र करते हुए पूछा कि आखिरकार अब जो समझौता हुआ है वह क्या है, यह तो बताओ। इस प्रकार ओवैसी का बयान न केवल भारत चीन संबंधी संबंधों की जटिलताओं को उजागर कर रहा है, सवाल कर रहा है, बल्कि यह भी दर्शा रहा है कि राजनीतिक नेता इस मुद्दे पर कितना
चिंतित हैं। सरकार को स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल पाए। यह ध्यान देने योग्य है कि ओवैसी जैसे नेता अक्सर इन मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, जिससे आम जनता के बीच जागरूकता भी बढ़ जाती है। उनके सवाल न केवल राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि समाज में एक स्वस्थ चर्चा का माहौल भी बना रहे हैं। इसके अलावा ओवैसी का यह बयान उस समय आया है जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण पहलू भी हो सकता है, जो कि चुनावी राजनीति में भी अपना प्रभाव डाले। अगले कुछ हफ्तों में जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तब यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे ओवैसी के सवालों का समर्थन करेंगे या सरकार के पक्ष में खड़े होंगे। इस स्थिति में यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और क्या संसद में इस पर चर्चा होगी या नहीं होगी। ओवैसी जैसे नेताओं की जो आवाज़ है इन मुद्दों पर, वह तो सुनी जा रही है, महसूस की जा रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। क्योंकि ओवैसी का यह सवाल महत्वपूर्ण पहलू है कि वे चिंतित हैं चीन और भारत की सीमा को लेकर, चीन की घुसपैठिया प्रवृत्ति को लेकर, और उनके साथ साथ पूरा देश, हर एक नागरिक भी चिंतित है। यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि वर्तमान की सरकार भी चिंता में होगी, क्योंकि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ना ओवैसी का यह बयान केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भी गंभीर चिंताओं को जन्म दे रहा है। यदि चीन वास्तव में हमारी जमीन पर घुसपैठ कर रहा है तो यह न केवल भारत की संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है, बल्कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सरकार इस विषय पर पारदर्शिता बरते और जनता को सही जानकारी प्रदान करे। यह सरकार सचमुच अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है तो उसे इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए और सभी सवालों का जवाब भी देना चाहिए। हो भी सकता है कि ओवैसी के ये सवाल, ये चिंता निरर्थक हो, यह भी हो सकता है। तब सरकार को ही तो बताना है कि वास्तविकता है क्या, वह कौन सा समझौता है। फिलहाल आप भी अपनी राय, आप भी अपनी चिंता, आप भी अपने विचार साझा करें, जिससे एक सही मूल्यांकन हो सके, एक सही जानकारी प्राप्त हो पाए और सरकार से लेकर विपक्षी पार्टियों तक और वहाँ से लेकर जनता तक जो चिंता है वह समाप्त हो पाए।